राम राम। अब देखिए 10वीं दृष्टि जो है ना, 10वीं दृष्टि जो शनिदेव की है वो पड़ेगी संतान भाव पर। संतान भाव क्योंकि ये भी सूर्य ग्रह से संबंधित होता है, तो संतान के संबंध में चिंताएं भरपूर रहती है। अब मान लीजिए यहां पर संतान आपकी दुनिया में आने वाली है, उसको कोई कष्ट बन जाता है। मान लीजिए आप नॉन वेज खा रहे हैं तो उसको शारीरिक कष्ट आने की संभावना, या यहां पर संतान प्राप्ति में डिले, या आपकी संतान की जिंदगी में रुकावटें पैदा करने शुरू कर देंगे। अगर बच्चे की अच्छी नौकरी लगने वाली है तो वो रुक जाएगी, उसकी शादी रुक जाएगी, घर में कोई शोक का समाचार आने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपकी विद्या को लेकर चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रेमी है या शादी हो चुकी है, पति पत्नी है, इनमें आपस में अलगाव हो जाएगा, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे फल यहाँ पर शनिदेव देना शुरू कर देते हैं। और इस समय में अगर आप संतान के बारे में प्लान करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा 2026 का समय संतान के बारे में प्लान करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। मतलब हो सकता है जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, यह शनि जाते जाते जैसे जैसे ढैया बीतेगी आपको संतान का सुख भी देकर जा सकते हैं। लेकिन शनि देव के बारे में एक बात याद रखिएगा, आचरण अच्छा होना चाहिए। पंचम भाव में संतान के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपको दुष्प्रभाव ना मिले तो सूर्य के कुछ उपाय करने बेहद जरूरी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शनि अष्टम में है तो सूर्य को बलि करने के लिए सबसे पहले एक चीज याद रखें, आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के सूर्य को चढ़ते हुए देखना है, यानी कि सूर्य उदय होते हुए देखना है। और आपको कोशिश करनी है कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, जिम जाना है, योग अपनाना है, कुछ भी करिए, करने की कोशिश करनी है। जितना यहाँ पर सूर्य को बलि रखेंगे, यहाँ पर जूठा भोजन बिल्कुल भी मत खाइएगा। अगर जूठा भोजन खाएंगे तो भी संतान को या आपके पिता को या आपकी सेहत को कष्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर शनि देव के बारे में अनुशासन में आना सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है ना। तो इसको अपना के चलें। इसके अलावा शनि यहाँ पर एक प्रॉमिस और करते हैं, वो ये प्रॉमिस करते हैं कि अपने परम मित्र यानी कि आपका जीवन साथी, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आप अगर प्रेमी हैं, तो उसको कभी भी अपशब्द ना कहें। तो ये दोनों के लिए लागू होगा, महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी। तो यहाँ पर जितना हो सके संयम धारण करके चलें कि आपस में किसी भी तरीके से संबंध खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सके इस समय में घर का खाना ज़्यादा खाइए। मेरा एक सुझाव है सिंह राशि वालों के लिए, ये जो 2.5 साल का समय है ना, थोड़ा इंजॉयमेंट में बिताइएगा। इंजॉयमेंट मतलब अच्छी वाली इंजॉयमेंट, पारिवारिक। आप अपने परिवार के साथ इस समय में घूमने जाएं, उनके साथ समय बिताएं। अगर आपने पिछला समय बहुत मेहनत करते हुए बिताया है ना, तो इस समय में किसी हिल स्टेशन पर जाएं, फॉरेन टूर प्लान करें, या मूवी देखने जाएं, शॉपिंग करें। अच्छा समय बिताएंगे ना तो आपका जीवन साथी अगर प्रसन्न हो गया, आपके बच्चे आपसे प्रसन्न हो गए, तो शनिदेव की पीड़ा में कुछ कमी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आपने इन्हीं लोगों से लड़ाई झगड़ा कलेश करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि शनिदेव के अब दुष्परिणाम बढ़ चढ़ के मिलने वाले हैं। तो हमें इन बातों को समझ के चलना है कि शनि पीड़ा से मुक्ति किस तरह से मिलनी है हमें, ठीक है ना। और इस समय में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो किसी सुयोग्य विद्वान से जानकर ही करें तो ये बढ़िया होगा। नहीं तो शनिदेव यहाँ पर आपको नुकसान दे सकते हैं। हाँ, कुछ समय में आपको शनिदेव ऐसे फल देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, घर में प्रॉपर्टी बनने के योग बनेंगे। और धन बीच में जब चाहे अष्टम ढैया में भी है, एक बार तो बढ़ चढ़ के देंगे। लेकिन अगर आप अपनी पत्रिका में जांच किए बगैर मकान बनाना शुरू कर देते हैं कि आपका शनि अच्छा है कि बुरा, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। शनि किस भाव में मकान बनाने की परमिशन देते हैं, मेरे चैनल पर जाकर शनि की प्लेलिस्ट निकालकर आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी जानकारी दे रखी है। आपके कर्मचारी फैक्ट्री, घर या दुकान के हो, अगर आपको मानसिक कष्ट दे रहे हैं, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन प्याज के पकौड़े और गुलाब जामुन चाय के साथ दें। इससे भी थोड़े से अशुभ फलों में कमी आएगी।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप शनिदेव की इस ढैया में ध्यान रखकर चल सकते हैं। मैं ये कहूँगा शनिदेव की इस ढैया से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सत्कर्म किए हैं। चिंता करने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने अपने जीवन को अनुशासन से या सही ढंग से नहीं जिया। उन्हें बिल्कुल भयभीत होना चाहिए, क्योंकि इस समय में कष्ट अधिक मिलेंगे और इस समय में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर आपने अपने जीवन साथी का दिल दुखाया है, आपने बेईमानी की है, रिश्वत ली है, चोरी की है, या किसी का हक मारा है, नॉनवेज खाते रहे हैं, शराब पीते रहे हैं, अनैतिक तरीके से आपने पैसा कमाया है, तो बहुत बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो शनिदेव आपको इस समय सुधार का ही मानेंगे, ऐसे वो मानने वाले नहीं हैं। आप जिन पर विश्वास करते थे ना, आपके परम मित्र, आपके परम रिश्तेदार, सब आपको छोड़ के जाने वाले हैं। बचाएंगे सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। तो इनको आप करना शुरू करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सुधार का समय है। अगर आप पहले से ही ठीक हैं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, और जो अपने आप को बिगाड़ के बैठे हैं उनको सुधारने के लिए शनिदेव खुद आ रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ चुका होगा, आहट आनी शुरू हो गई होगी। तो अब भी मौका है, सुधर जाएं, माफ़ी मांगना शुरू कर दें शनिदेव से, शायद उनको दया आ जाए, आपको माफ़ कर दें। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी शनि ग्रह की ढैया जो कि सिंह राशि पर लगने वाली है उसके बारे में थी, जिसका लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।